अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। अक्सर हमारे बच्चे जाकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं और उसका अंजाम कोई नहीं निकलता है। और अक्सर ये होता है कि जब ये टेस्ट होता है तो उसमें एक जीके का सवाल पूछा जाता है, जनरल नॉलेज का, और उसमें ये काश कोई पेपर सेटर ऐसा हो कि ये एक सवाल ज़रूर डाले कि भैया बताइए कि हिमाचल में कितनी चक्कियाँ हैं, और उसमें हिमाचल का युवा, हिमाचल के बुजुर्ग, हिमाचल के अधेड़ यानी तमाम हिमाचली कितना पिसते हैं। और जवाब सीधा यही आएगा कि हिमाचल में सिर्फ 2 चक्कियाँ हैं, और एक चक्की है बीजेपी की, एक चक्की जो है वो कांग्रेस की है, और उसके बीच में छोटे छोटे दानों की तरह पीसने के लिए हम लोगों के अरमान जो हैं वो उसमें डाल दिए जाते हैं। और अब शायद हिमाचल बदल रहा है। जिस तरह से कहते हैं ना कि हिंदुस्तान बदल रहा है, अब शायद हिमाचल बदल रहा है। हिंदुस्तान कितना सा बदला ये आप तय कीजिएगा, लेकिन आज का मुद्दा ये है कि हिमाचल कितना बदल रहा है। तो हाल ही में जो एपिसोड हिमाचल की सियासत में हो रहे हैं उसमें एक नीरज भारती का किस्सा आ जाता है, और यहाँ पर पूरा समाज उस आदमी के साथ अकेला खड़ा है जिसके करैक्टर पर कई सवाल नेताओं की लॉबी ने खड़े कर दिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई कि समाज को लगा कि नीरज भारती जो कह रहे हैं वो तो हमारी पीड़ा है। खैर, मुद्दा नीरज भारती भी नहीं है इस वक्त, मुद्दा है पूरा हिमाचल, और हिमाचल के साथ क्या हो रहा है ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अब मैंने बात की हिमाचल की 2 चक्कियों की, बीजेपी और कांग्रेस की। अब ताज़ा देखिए जो मसाला हम लोगों के दिमाग में पीस कर घुसाया जा रहा है वो यही है नीरज भारती से जुड़ा हुआ मुद्दा। और यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठ जाता है कि क्या नेता लोग जो हैं वो पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने पर उतारू हैं, या जो समाज का स्कोर कई सालों से बिगड़ा हुआ है उसको सेटल करने पे उतारू हैं। तो बधाई दूंगा कि अब कहीं ना कहीं जो हिमाचली हैं वो इस बात पर आ गए हैं कि इस बार जो भी करेंगे वो हम अपने लिए करेंगे। खैर, मैं सियासत की बात कर रहा था, बीजेपी और कांग्रेस की चक्कियों की। और ये जो चक्कियाँ हैं इस आटे में जो दूसरे चीज़ें मिलाती हैं ना वो क्या होती है? जातिवाद, आरक्षण और इसी तरह से तमाम जुड़े हुए मुद्दे। लेकिन मेरे को एक बात बताइए, मैं टॉप से चलूँगा बॉटम तक। अगर मुख्यमंत्री पद की बात की जाए तो कहा जाता है कि सिर्फ राजपूत ही मुख्यमंत्री होगा, बकाया कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। और इसी पर बीजेपी हाईकमांड भी काम करता है, इसी पर कांग्रेस हाईकमांड भी काम करता है, और एक कोई राजपूत मुख्यमंत्री बन जाता है। फिर आ जाती है दूसरे स्टेप पे बात कि मंत्रिमंडल का गठन होना है। उस मंत्रिमंडल में एसटी, एससी, ओबीसी, ब्राह्मण, राजपूत, ये तमाम जातियों का एक ताना बाना जो है वो बुन दिया जाता है। और मेरे को एक बात बताइएगा आप कि क्या इसमें जो राजपूत तमाम होते हैं उनका कुछ बना आज तक? क्या राजपूत इसी बात से खुश रहता है कि हमारी जात का आदमी जो है वो मुख्यमंत्री बना है? इसी तरह से दूसरों इस पे आ जाइए, एससी, एसटी, ओबीसी, तमाम जितने भी हैं, ब्राह्मण, इन पे आ जाइए, आप खत्री समुदाय पे आ जाइए। बनता किसका है? 11 लोग जो मंत्री पद में आएंगे या मुख्यमंत्री, इन लोगों की जो लाइफ स्टैंडर्ड्स हैं वो बदल जाते हैं और हम लोग सब स्टैंडर्ड होकर रह जाते हैं। मैंने आरक्षण की बात करी। आरक्षण तब मिलेगा जब आपके पास नौकरियां निकलेंगी। हिमाचल में आज की डेट में कितने पद खाली पड़े हुए हैं जो कि सृजित हैं, और कितने से नए पद आप लोगों को दिए गए। फिर क्यों आप इस जातिवाद के चक्कर में पड़ते हैं? समाजवाद की बात क्यों नहीं करते आप लोग कि सारा समाज साझा है? अब मेरा तमाम नेताओं के साथ भी सवाल रहेगा, और उनके साथ जो समाज के लोग जातिगत आधार पर जुड़े होते हैं उनसे भी सवाल रहेगा कि आप लोगों का कुछ बना? नेताओं ने कुछ बनाया? नेता तो कुछ ना कुछ बन गए। 68 लाख की आबादी के ऊपर पुराना आंकड़ा है, अब तो शायद 80-90 के करीब हो गई होगी, लेकिन अगर मैं पुराना 68 लाख की आबादी का आंकड़ा लेके चलूँ तो 68 लोगों ने आपके भविष्य के लिए क्या किया? हम लोग एक टूल हैं, टूल किट है हम पॉलिटिकल कि मैं कहूँगा कि मैं उस समुदाय से संबंधित हूँ, राजपूत हूँ, ब्राह्मण हूँ, जो भी हूँ, एससी हूँ, एसटी हूँ, ओबीसी हूँ, लेकिन हम हैं कहाँ पे?
इंडस्ट्री पैकेज की बात आती है कि इतने हजार करोड़ का जो बीजेपी के टाइम में पैकेज मिला था, इतने का कांग्रेस के टाइम में मिला था, फलां प्रधानमंत्री जी थे तो ये हुआ था वो हुआ था। अब आप बताइए कि हिमाचल में पॉलिटिकल इंडस्ट्री से बड़ी कोई इंडस्ट्री है? और उस इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है वो हम लोगों का वोट होता है। उस वोट का इस्तेमाल किया? उस वोट को अपने लिए इस्तेमाल किया? नहीं किया। हम लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस की बात करी। अब बात वही आ गई, थोड़ा सा मौजूदा इस पर दोबारा जाऊंगा मैं, कि अक्सर नेता ये कहते हैं कि हिमाचल में थर्ड फ्रंट का स्कोप नहीं है। एक शब्द पे गौर कीजिएगा, थर्ड फ्रंट। बीजेपी और कांग्रेस हमेशा अपने को फर्स्ट फ्रंट पे रखेंगी, लेकिन आज की डेट में माहौल ये बन चुका है कि लोग जितने बीजेपी से दुखी हैं उसी तरह से कांग्रेस से भी दुखी हैं। अब बताइए कि फर्स्ट फ्रंट का क्या होगा? छोटा सा शब्दों का हेर फेर होता है, हम लोगों की जो सोचने की शक्ति है उसे सीमित कर दिया जाता है। और क्या हमारा जो यूथ है उसमें कोई कमी है लीडरशिप की? क्यों हम लोग इतने बौखला जाते हैं, कितने यूं बरगला जाते हैं कि हालिया जो चुनाव हुए पंचायत के, अभी क्या चला हुआ है अखबारों में यही सुर्खी है कि फलां जिला परिषद अध्यक्ष बीजेपी का बनेगा, फलां कांग्रेस का बनेगा, फलां नगर निगम के चेयरमैन साहब ये बनेंगे वो बनेंगे। यार आप लोग क्या बनेंगे? जिसका जो कुछ बनना होगा वो बन जाएगा, हम लोग नीलबटा सन्नाटा रहेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि हिमाचल को पहाड़ों के लिए जाना जाता है, बर्फ के लिए जाना जाता है, लेकिन हालात ये हो चुके हैं कि हिमाचल एक रेगिस्तान बन चुका है। और इस रेगिस्तान में नेताओं के ऊंट जो है ना वो बैठ नहीं रहे कि देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है, लगातार ऊंट भाग रहे हैं इनके। और सियासत में थोड़ा सा जल मिल जाए ना, जिस तरह से होता है कि ऊंट के पेट में इतना पानी हो तो वो इतने किलोमीटर बिना इससे भाग सकता है, वो पॉलिटिकल फ्यूल, वो पॉलिटिकल वाटर हम लोग इन्हें सप्लाई कर देते हैं कि आप भागिए। हमारा तो जो कहते हैं ना कि ना वजूद ऊंट वाला है ना हाथी वाला है, हम कीड़े मकोड़े बनकर रह गए हैं। कब सोचेंगे आप लोग? कब तक ये तमाम चीज़ें रहेंगी? अगर आपको लगता है कि सियासत एक कीचड़ है, इसकी सफाई ज़रूरी है, तो उतरिए ना कीचड़ में जाके, अपने यूथ को तैयार कीजिए। अपने गांव में, अपने कस्बे में, अपनी विधानसभा क्षेत्र में कोई तो ऐसा लड़का लड़की होगी जो इतना सा दम रखती होगी या रखता होगा कि वो आपकी आवाज़ को बुलंद करे। आप लोग कितने आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, कितने बकाया कर्मचारी हैं जो अपनी सैलरीज के लिए चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन आपने कभी नोट किया कि जब इन लोगों की सैलरीज में, इन लोगों की भत्तों में बढ़ोतरी होनी है तो एकदम से हो जाती है? हम लोगों का एकदम से कब होगा? एकदम से हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग ही बेदम हैं। सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है, अब ये देखना है। ये हमारे जैसे जो पत्रकार होते हैं ना, उनकी भाषा होती है। और नेता चाहते हैं कि सियासत का ऊंट ही करवट चाहे दाएं ले चाहे बाएं ले, लेकिन बैठे जरूर। हम लोग तो करवटें बदलते रहते हैं, घबराहट में, चिंता में कि हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। तो सोचिएगा जरूर कि ऊंट इनके ही हैं, करवट भी इनकी ही है। हमारी करवटों में बेचैनी है, हमारे माथे पे सिलवटें हैं। किसी नेता के माथे पे सिलवटें देखी जब 5 साल के बाद चुनाव होते हैं तब होती हैं, और हमारी तो सदाबहार जो चिंता की सिलवटें है ना वो रहती है। बिस्तर भी करवटें बदल बदल कर आपकी चद्दर जो है वो तुड़ मुड़ जाती है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमारे सपने तुड़ मुड़ जाते हैं। तो थोड़ा सा गर्दन घुमा के, गर्दन को तोड़ के, मरोड़ के आगे पीछे देखिएगा कि हुआ क्या है। कुछ नहीं हुआ है, सोचिएगा जरूर। धन्यवाद। Welcome to Sumer Hotel, your gateway to the beauty of the Himalayas. Nestled in the serene hills of Sarahan, Sumer Hotel offers the perfect blend of comfort, elegance, and breathtaking mountain views. Wake up to spectacular sunrises, relax in spacious and beautifully designed rooms, and enjoy every moment surrounded by nature. Whether you're planning a family vacation, a romantic escape, or a peaceful retreat,
Sumer Hotel provides an unforgettable experience. Indulge in delicious cuisine, warm hospitality, and world-class comfort. Discover the charm of Sarahan.